क्या कहना चाहती हो तुम ये कह रही हो कि प्रतीक अगर आज काम नहीं कर रहा तो इसमें मेरी गलती है? यह आपकी गलती नहीं है राकेश, आपकी सोची और समझी हुई चाल है। यशोदा! राकेश, आपको क्या लगता है मैं अंधी और गूंगी हूं? मुझे सब दिखाई देता है और मैं सब समझती हूँ। क्या समझती हो तुम? अरे ये नई कंपनी खोलने का आइडिया प्रतीक और अविनाश का था। वो दोनों मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो नया काम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ये उमरगांव वाला प्रोजेक्ट छोड़ दो। बस यही तो कहा मैंने, और क्या कहा? अच्छा राकेश, प्रतीक अपनी कंपनी अपने तरीके से चलाना चाहता था और ये आपको बिल्कुल मंजूर नहीं था। आप ये नहीं चाहते थे कि प्रतीक अपने आप कुछ काम करे। तुम होश में तो हो यशोदा? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम। मैं तो होश में हूं राकेश, लेकिन आप अपना फर्ज भूल रहे हैं। यशोदा, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आई एम नॉट क्रॉसिंग माई लिमिट राकेश। मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ और आप मुझे सच कहने से नहीं रोक सकते। कौन से सच की बात कर रही हो तुम, और किस हक से? पहले अपना औरत होने का फर्ज तो अदा करो, बाद में सच की बात करना। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही ना राकेश, क्योंकि इनमें सच्चाई है। और एक सच्चाई ये है कि आप ये जो भी कर रहे हैं ना, अविनाश के लिए जो नई कंपनी खोल रहे हैं ना, ये सिर्फ कंपनी नहीं खोल रहे हैं, आप एक और प्रतीक पैदा कर रहे हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राकेश, ये बिजनेस बाबूजी का और इस पर सबका हक है। आप अकेले इस पर राज नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आ रहा यशोदा कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे रिएक्ट करूं। आज तक आपने मेरी बातों पे ध्यान ही कितना दिया जो आप रिएक्ट कर सके। वैसे भी आपकी जिंदगी में मेरी जगह ही क्या रह गई है? हम तो सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी हैं। हमारे बीच में रिश्ता ही क्या रह गया? हाँ हाँ, कोई रिश्ता नहीं रह गया हमारे बीच। सुना तुमने? कोई रिश्ता नहीं है अब। अरे राजू जी आप? भाई मैं तुम दोनों के लिए खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? मेरा एक दोस्त है। क्या है? दोस्त? फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म बनाता है। क्या बनाता है? फिल्म में 2 हीरोइन मांगता है। क्या मांगता है? हीरोइन? कितनी? 2। और वो 2 तुम दोनों हो। दोनों। राजू जी आप कितने अच्छे हैं। अब हमें से मिलवा दीजिए ना जल्दी, हमारा काम करवा दीजिए ना। Why not? Why not? भाई इतना बड़ा रिस्क लेकर उस बुढ़िया से बचते बचाते तो मैं यहाँ आया हूँ। आखिर क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि तुम दोनों को काम दिलवा सकूं। अच्छा सुनो, तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? तबेले में। तबेले में? अरे भाई स्क्रीन टेस्ट है। ओह स्क्रीन टेस्ट के लिए चलेंगे ना, हम जरूर चलेंगे। अम्मा को साथ ले चलेंगे। अम्मा? अम्मा? स्क्रीन टेस्ट कैंसिल। भाई बहुत जमाना गया जब अम्मा साथ जाया करती थी। अब हीरोइन अकेले जाती है, अकेले ही आती है, अकेले ही सारे काम करती है। नहीं नहीं, हम अम्मा के साथ ही जाएंगे। हमने सुना वहाँ बहुत बुरी बुरी बातें होती हैं। ए, तुम दोनों ने मेरे बारे में ऐसा वैसा समझ रखा है। अब सुनो, मैं तुम दोनों को कभी भी फोन नहीं करूंगा और तुम दोनों का नंबर अभी अपने फोन से इरेज कर। अरे राजू जी प्लीज आप नंबर मत इरेज कीजिए। ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हम चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। चलेंगे ना? हाँ हाँ। ओके। अच्छा सुनो, मैं तुम दोनों को फोन करूंगा कब, कहाँ और कैसे पहुंचना है। हाँ। ओके ओके बाय। फिर क्या सोचा अविनाश? अरे राकेश बचवा, हम कह रहे भाई क्या नाम से सोचने को बाकी रहा क्या है? अब देखो ये प्रतीक बाबू के तो नए चक्कर शुरू हो गए। हाँ अविनाश, ये तो ठीक नहीं किया प्रतीक ने। अरे ऐसा किया है भैया कि आगे अब कुछ करने को बाकी नहीं छोड़ा है। हाँ अरे देखो, सारी की सारी बनी बनाई इज्जत गई सुसरी गंगा जी में जाकर, और हम तो कह रहे हैं दुनिया उसके साथ साथ तुम्हारे नाम पे भी थूकेगी भैया। सोचो जरा। हाँ मैंने सोच लिया भैया, प्रतीक भैया अब इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम नहीं करेंगे।
लो बचुआ, क्या नाम से तुम्हारा काम तो हो गया। She looks very firm in her decision. मुझे लगता है उसने तय कर लिया है कि उसे डिवोर्स तो लेना ही है। तो तुम बताओ राजेश्वरी, मैं क्या करूं? इलेक्शन सर पर है। कावेरी की जिस इमेज को हमने लोगों तक पहुंचाया है, डिवोर्स के बाद वो इमेज टूटकर बिखर जाएगी। पार्टी को कितना नुकसान होगा। इस समय वैसे ही मैं स्कैम की वजह से परेशान हूं, और कावेरी अब डिवोर्स लेने की बात कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नैना जी, मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन द स्कैम इज वेरी इल टाइम्ड। अब इस स्कैम की वजह से हमारे पूरे इलेक्शन कैंपेन पर बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, अगर इजाजत हो तो। हाँ कहो। कावेरी की कल जो होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, उसमें आप उसके साथ मत जाइए। कैंपेन पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। मैम प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ऐसे इस पॉइंट पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं। हम रिमझिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नो, शी इज अ वेरी चार्मिंग गर्ल। वो सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? नहीं, मैं सोच रही हूं कि रिमझिम को किस हद तक अहमियत दी जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो उसे अहमियत देना हमें भारी पड़ जाए। कमाल है नैना जी, you're an amazingly shrewd politician. आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे कभी नहीं लेती हैं। And let me tell you one thing, मुझे आपकी ये ट्रेड बहुत पसंद आती है, really. बाबूजी, आप लोग आ गए? आ गए, और यहाँ के हालात भी पता चल गए। बस वहीं रुक जा। पहले ये बताओ, तुमने कावेरी को सपोर्ट किया? अरे भौजी, इतना ही नहीं, ई छुकरिया की वजह से कावेरी घर छोड़कर चली गई। इसी लड़की की वजह से हमारी इज्जत नीलाम हुई है, और इसी लड़की ने कावेरी भाभी को भी भड़काया मामा। और भौजी, ई छुकरिया की वजह से ही कावेरी और प्रतीक में झगड़ा हुई गवा। अरे ई छुकरिया ने तो पूरा घर में कलह मचा के रख दिया। मामा आप चुप क्यों हो? इससे पूछो इसने ऐसा क्यों किया।
इसने जो भी किया वो ठीक किया। अगर मैं यहां होती तो मैं भी ऐसा ही करती। ये तुमने क्या किया हीरावती? तुम कावेरी को सपोर्ट कर रही हो, उसके पॉलिटिक्स में जाने को सही करार दे रही हो? क्यों हीरावती, क्यों? तो इसमें हर्जी क्या है? हर्जी क्या? कावेरी और प्रतीक का रिश्ता टूटने को है, उस वजह से हमारा सारा घर तनाव झेल रहा है, और तुम कह रही हो कि हर्जी क्या? कावेरी और प्रतीक का रिश्ता इसलिए टूटने वाला है क्योंकि हमने कभी कावेरी को सपोर्ट ही नहीं किया है। इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ तो यही है कि हमने कावेरी को कभी वो नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है। अगर मैं उस लड़की की जगह होती ना तो मैं भी उसे सपोर्ट करती। मैं आज तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं हीरावती। ये सब जो तुम कह रही हो ये सही है या गलत? कल तक रिमझिम तुम्हें फूटी आंख नहीं भाती थी, और आज मेरा और उस लड़की का झगड़ा अपनी जगह पर है, लेकिन अब वो इस घर की बहू बन गई है, और एक बहू के नाते अगर वो कुछ करती है जो मुझे सही लगता है तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगी। यानी कावेरी का इलेक्शन में खड़ा होना तुम समझती हो सही है? हाँ, क्योंकि जो भी कुछ हुआ हो या ना और हो, देवरानी और जिठानी का रिश्ता कितना मजबूत हो गया है। वो एक दूसरे को समझने लगी हैं, और कावेरी और प्रतीक का रिश्ता तुम नहीं समझ पा रही हो हीरावती। कितनी ऊट पटांग बातें हो रही हैं उसके बारे में। आज प्रतीक ने जो किया वो सच है या झूठ हम जानकर भी क्या कर लेंगे? हमारे खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा को तो कलंक लगा ही दिया हमारे बेटे ने। हीरावती, आज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप एक दफा प्रतीक से तो बात कर लें। ठीक है, उसी से बात करता हूं। प्रतीक, बाबूजी, आप आ गए बाबूजी? हाँ बेटा, तुझे खबर तक नहीं? मां से मिलने भी नहीं गया? प्रतीक बेटे, मैंने हमेशा ये माना है कि इस घर की परंपरा, इसके रीति रिवाजों को जितना तूने समझा है शायद किसी और ने नहीं। लेकिन आज जो मुझे मालूम हुआ है, मैं
सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, जो मैंने सुना है प्रतीक, क्या वो सच है? मैंने कुछ पूछा है प्रतीक, मुझे जवाब चाहिए। बाबूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? एक बाप को अपने बेटे पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि बेटा उसकी पूंजी होता है, वो कमाई होता है जिससे उसका कुल, उसका नाम, उसका सम्मान बढ़ता है। यस, मुझे तुझ पर विश्वास है प्रतीक। तो उस विश्वास की कसम खा के कहता हूं बाबूजी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे आपकी और इस परिवार की इज्जत पर आंच आए। मैं आज भी कावेरी से उतना ही प्यार करता हूं। तो फिर वो ये घर छोड़कर अपने मायके क्यों गई? कितनी सच्चाई है उसके लगाए हुए इल्जाम पर? बाबूजी प्लीज प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं कह सकता। देख प्रतीक बेटा, मैं तेरा बाप हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता बेटा, आई विल हेल्प यू, प्लीज। कुछ नहीं होगा बाबूजी, ट्रस्ट मी। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। माँ जी, आपने हमें बुलाया? खाना खा लिया तुमने? जी। तो कैसे चल रहा है सब कुछ? मेरा मतलब कावेरी की इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही? इलेक्शन की तैयारियां तो ठीक चल रही हैं, लेकिन जब से नैना देवी का नाम उस स्कैम से जुड़ा है। सुना मैंने, पूरे 50 करोड़ का स्कैम है ना? और हमारे समधन का अखबार में नाम भी छपा है फोटो के साथ। लेकिन माँ जी, अखबार में नाम आ जाने से कोई अपराधी तो नहीं बन जाता ना? अच्छा, तो उस 50 करोड़ में से तुझे कितने मिल रहे हैं? जी,